बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 के हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स हो गए थे। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 12.4 से स्टार्ट करना है, विच इज़ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। एक मिरर है, उसकी आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। डेट फॉर्म्स एन इमेज, जो कि एक इमेज बनाता है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे जो है कितने डिस्टेंस पे वो इमेज बना रहा है, 5.66 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है इमेज का डिस्टेंस मिरर से क्यों होता है। अब बिहाइंड है तो आपको पता है कि जब हमारे पास मिरर के पीछे इमेज बनता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी। द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर, और वो जो ऑब्जेक्ट था वो मिरर से कितने फासले पर रखा था, 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने इतने फासले पर उसे रखा गया है। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, एक तो आपने फाइंड करना है वहाँ से उसकी फोकल लेंथ जो है। आपको पी बी की वैल्यू भी बता दी गई है कि जो इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पे है मिरर से, और जो पी है ऑब्जेक्ट जो था मिरर से कितने फासले पर रखा गया था वो भी आपको बता दिया गया है। वहाँ से आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमें नहीं बताया गया कि मिरर जो है वो कौन सा है, तो आपने ये भी बताना है कि वो मिरर जो है वो कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें डेटा क्या क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 12.4 है हमारे पास। गिवन डेटा, क्या डेटा गिवन है हमें यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, P, वो हमारे पास हमें कितना गिवन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, 34.4 सेंटीमीटर पे। Q जो है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे वो जो गिवन है हमें Q वो हमारे पास है 5.66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमारे पास जो वहाँ से डेटा है कि यहाँ पे हमें नहीं पता कि मिरर कौन सा है, ये मिरर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस P जो है वो हमें गिवन है, कितना है, 34.4 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा है बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, Q, और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर पे बन रहा है। और ये हमारे पास नेगेटिव होगी क्योंकि बैक पे इसके बन रहा है। अब हमारे पास मिरर जो है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वो फोकल लेंथ जो है वो क्या होगी, फाइंड आउट करनी है। उस पर डिपेंड करेगा, वो हमें बताएगी मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है। अब क्योंकि मिरर जो इमेज है वो कनकेव भी बना सकता है, उसके बैक पे विजुअल इमेज बना सकता है, और कन्वेक्स भी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ से टू फाइंड हमने क्या करना है, फोकल लेंथ जो है हमने फाइंड आउट करनी है, स्मॉल f। ठीक है, अब फार्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, हमें पता है कि फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज होना है, 1/f = 1/p + 1/q। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, हम कैलकुलेशंस करेंगे। वन ओवर f हमारे पास फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 34.4 प्लस हमारे पास Q की वैल्यू किस में आएगी, अब नेगेटिव में, नेगेटिव 5.66 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/f 34.4 माइनस 1/5.66। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आपने
जो फोकल लेंथ यहाँ से आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, -6.77 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, फोकल लेंथ आई है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ से हमसे क्या पूछी हुई थी कि हमारे पास सेकंड पे यहाँ पे क्या करना था कि मिरर जो है वो क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर है। ठीक है, ये भी चीज़ हमसे पूछी गई थी। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव जो है वो किस मिरर के लिए होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव किस मिरर के लिए होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, मिरर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर होगा जिसका इमेज पीछे बनता है और फोकल लेंथ भी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सेकंड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि मिरर यहाँ पे कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर होगा जिसकी आउटर, तो ये मिरर हमारे पास कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं 12.5 के, वो हमारे पास क्या है, एन इमेज ऑफ अ स्टैचू, एक स्टैचू है उसका इमेज अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर है, उसके बिहाइंड, उसके पीछे जो है स्टैचू का इमेज बनता है कितने डिस्टेंस पे, 11.5 सेंटीमीटर। आपको क्यू जो है उसकी वैल्यू भी दे दी गई है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मिरर कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर है, आपको पता है उसके लिए क्यू की वैल्यू नेगेटिव है। अगर इससे भी नहीं समझ आ रहा तो उन्होंने कहा है बिहाइंड, पीछे बन रहा है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। विद फोकल लेंथ, वहाँ पे फोकल लेंथ आपको बता दी गई है 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। अब हमने क्या करना है कि मिरर से स्टैचू तक का डिस्टेंस p जो है वो बताना है। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल कौन सा है, ये 12.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास, गिवन डेटा। अब पहले देखते हैं कि हमारे पास वो चीज़ हमें बता क्या रही है कि हमारे पास मिरर यहाँ पे कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर के यहाँ से हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है p, ये हमने मालूम करना है। अब वो इमेज बना रहा है, ये मिरर हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इमेज बनाया है उसने उसके पीछे यहाँ कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बनाया है, उसका इमेज बनाया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है q, वो हमें नेगेटिव वैल्यू में आएगा। वो हमें गिवन है कि उसका डिस्टेंस हमें q जो है वो कितना है, 11.5 सेंटीमीटर के फासले पे इमेज बन रहा है उसका। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, उसका इमेज है, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ से हमें फोकल लेंथ भी उसकी बता दी गई है कि फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं डेटा हमें गिवन क्या क्या है। उसकी फोकल लेंथ गिवन है कितनी है, 13.5 सेंटीमीटर। क्यू की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास कितनी है, -11.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, वो हमने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से वो जो कि हमारे पास क्या है, p। अब यहाँ पे हमें पता है कि फार्मूला जो है वो हमारे पास कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे फार्मूला जो हमारे पास यूज़ होगा वो हमारे पास क्या है, 1/f = 1/p + 1/q। अब वैल्यूज पुट करेंगे, बल्कि इसको पहले रीअरेंज कर लें, हमने p फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/p किसके इक्वल आ जाएगा, 1/f - 1/q। वैल्यूज पुट करें, 1/p
फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है 13.5 और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है प्लस ओवर क्या आ जाएगी -11.5। ये किसके इक्वल आ जाएगी 1/13.5 माइनस 1/11.5। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा P का 77.62 सेंटीमीटर। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट जो है कितने फासले पर पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कितने फासले पर पड़ा हुआ है 77.62 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है मिरर से। ठीक है 12.6 जो है वो हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ से आपने जो फाइंड आउट करना है 12.7 है नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर। नबीला जो है वो क्या कर रही है कनकेव मिरर यूज कर रही है। व्हेन डूइंग हर मेकअप, जब अपना मेकअप कर रही है तो वहाँ पे कनकेव मिरर यूज कर रही है, मतलब उसकी सारी वैल्यूज क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगी। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डाटा मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल जो है वो खुद करना है। ठीक है अब देखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 38 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब इसके तीन पार्ट हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक तो आपने इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, सेकंड पे हमारे पास क्या है नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब उसका मिरर से डिस्टेंस P जो है वो 50 सेंटीमीटर है। वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा Q आपने फाइंड आउट करना है। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, इमेज जो है वो कैसा बनेगा अपराइट बनेगा सीधा बनेगा या फिर इन्वर्टेड बनेगा। अब देखिए कि हमारे पास 12.7 गिवन डेटा हमारे पास क्या है कि यहाँ से हमारे पास एक तो बता दिया गया है वो मिरर कौन सा है कनकेव मिरर है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R गिवन है, वो हमारे पास कितना है R जो है 38 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। अब यहाँ से हमारे पास और क्या चीज़ गिवन है, हमें यहाँ से P जो है वो गिवन है, वो कितना है 50 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा हमने यहाँ से अब देखें कि टू फाइंड, हमने यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है टू फाइंड, यहाँ से हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है Q जो है वो फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ। अब फार्मूला आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि R जो है फोकल लेंथ, हमारे पास हमने ये चीज़ इनका रिलेशनशिप पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या है कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है, उससे हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। फिर Q फाइंड आउट करने के लिए आप 1/f 1/p प्लस 1/q करेंगे। P और Q दोनों गिवन है, वैल्यू आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया है कि वो इमेज जो है वो अपराइट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। आपको पता है कि कनकेव मिरर हमेशा कौन सा इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल 12.7 जो है वो मुझे पूरा प्रॉपर वे से सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।